नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल धोलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी में। मैं सीमा अमीन आज आपको बताऊंगी धोलेरा के बारे में, DMIC के बारे में और उसका सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। हम आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सचोट और सही जानकारी आज यहाँ पे देंगे। इसके साथ साथ कितने हेक्टेयर में बन रहा है, किस तरह से डेवलप होगा और कहाँ तक ये प्रोजेक्ट जाएगा, कितने सालों में कंप्लीट होगा और इसके लिए कौन कौन अथॉरिटीज़ इसमें और गवर्नमेंट कहाँ तक इसमें इन्वॉल्व है, ये हम आपको सारी जानकारी आज यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। हमारी चैनल में आपको सारी जानकारी बहुत सचोट तरीके से और काफ़ी सारा रिसर्च करके दी जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी पहले इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में। दोस्तों, शायद ही किसी लोगों को पता होगा कि जो चारों तरफ इंडिया में एक नई रोड 10 लेन 6 लेन में बन रही है, तो काफ़ी सारे लोगों को ये पता नहीं है कि ये किस लिए बन रही है और इसका क्या कार्य है। तो मैं आपको बता दूँ, ये पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है जो अपने इंडिया के 4 बड़े बड़े शहरों को जोड़ रहा है। 4 बड़े शहरों में आते हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, जो शायद 100 साल से भी ज़्यादा एक अपने आप को एक मेट्रो सिटी में कन्वर्ट करके बहुत बड़े इंडस्ट्रियल हब की तरीके से जाने जाते हैं। तो इन चारों शहरों को कनेक्ट करता हुआ एक पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार हो रहा है। दोस्तों, आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और धोलेरा के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये पूरा प्रोजेक्ट जिस लोकेशन पे और जिस कॉरिडोर पे आता है वो है DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो लगभग 1500 किलोमीटर में पूरा एक 10 लेन से लेके 6 लेन तक का एक पूरा कॉरिडोर बन रहा है और इसमें काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल नोड्स दिए गए हैं। इस इंडस्ट्रियल सारे नोड्स में 8 नोड्स आते हैं और पर्टिकुलरली जो DMIC है उसमें 4 स्टेट इन्वॉल्व होते हैं। DMIC में सबसे पहला जो आता है वो है दिल्ली, फिर उसके बाद है राजस्थान, फिर उसके बाद आता है गुजरात और फिर महाराष्ट्र। ये सारे स्टेट को पास करता हुआ एक पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर रेडी होगा और इसी के साथ साथ फ्रेट कॉरिडोर भी तैयार होगा। इन स्मार्ट सिटीज़ में जो सबसे बड़ा और जो मेगा प्रोजेक्ट है और जो नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है वो है धोलेरा। ये प्रोजेक्ट की स्थापना 2009 में हुई थी और इसको पर्टिकुलरली इसीलिए नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट बोला जाता है कि जब ये प्रोजेक्ट आया तब वो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री थे। धोलेरा, देखिए मित्रों, गुजरात में हम नए शहर बना रहे हैं। आपको भी मेरी प्रार्थना है, अगर वेबसाइट पर आप धोलेरा DHOLERA धोलेरा SIR इस पर जाएंगे तो बहुत डिटेल मिलेगी। हम अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर समुद्र तट की तरफ एक नया पूरा शहर बना रहे हैं। नया शहर बना रहे हैं जो पूरी तरह सारी व्यवस्थाएं होगी। और वो कैसा शहर होगा, जैसे मैंने कहा ना, मेरा स्केल और स्पीड वाला मामला तो रहता ही है हर चीज में। मित्रों, आज जो दिल्ली है, हजारों साल के बाद जो आज दिल्ली बना है, उसकी जो साइज है, ये हमारा जो नया धोलेरा बनेगा उसकी साइज दिल्ली से डबल है। ये हमारा जो धोलेरा बनेगा, आज जो सांगाई है उस सांगाई से 6 गुना ज्यादा बड़ा हमारा वो धोलेरा बनने वाला है, 6 टाइम ऑफ। तो मित्रों, उस लेवल पे हम सोच रहे हैं और हमें विश्वास है कि नए शहर बनेंगे। हम सामान्य मानवी की जो आवश्यकता है, व्यवस्था है, उसको बल मिलेगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ धोलेरा के बारे में। धोलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद से 80 किलोमीटर पे, बड़ौदा से 100 किलोमीटर, राजकोट से 235 किलोमीटर्स की दूरी पे ये सेंटर ऑफ गुजरात में एक पूरा न्यू सिटी, एक पूरा SIR डेवलप हो रहा है और जिसका नाम है धोलेरा SIR। जी हाँ, धोलेरा SIR स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप सब जानते हैं धोलेरा SIR स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है और यहाँ पे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ आ रही है। इन इंडस्ट्रीज़ के लिए हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए 4 तरीक़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हवाई तरीका, पानी का तरीका, रेल का तरीका और रोड से। इन्हीं 4 तरीक़ों से आज तक आपने ट्रांसपोर्टेशन मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखा होगा। इसमें से रेल में आप जानते हैं फ्रेट कॉरिडोर जो अभी डेवलप हो रहा है, 10 लेन 6 लेन एक्सप्रेसवे जो आपने DMIC वगैरह में देखे हैं और ये पूरी रोड्स अभी तैयार हो चुकी है। उसी के साथ साथ आता है धोलेरा इंटरनेशनल पोर्ट, जी हाँ, सी पोर्ट्स, और एक आता है एयरपोर्ट, धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और आज मैं आपको ये पूरे वीडियो में धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में जानकारी दूंगी।
जो धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है उसमें गुजरात गवर्नमेंट के साथ जो साथ देने वाली कंपनियां हैं, जिससे गुजरात गवर्नमेंट ने MOU साइन किया हुआ है, उसमें सबसे पहली कंपनी आती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जो दूसरी कंपनी है वो धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड है। जो दोनों कंपनियां साथ मिलके 2018 में जॉइंट वेंचर से ये काम शुरू किया हुआ है। 2019 में ये कंस्ट्रक्शन लेवल पर जाएगा और 2022 से लेके 2023 तक ये काम कंप्लीट किया जाएगा, जिसका मतलब ये है दोस्तों कि वहाँ पे पैसेंजर का आना जाना शुरू हो जाएगा। ये हवाई अड्डा पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा पब्लिक यूज़ के लिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, गुजरात गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और सारे डिपार्टमेंट से इस एयरपोर्ट को क्लियरेंस मिलने के बाद अहमदाबाद से 80 किलोमीटर की दूरी पर धोलेरा में 1426 हेक्टेयर में ये पूरा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। तैयार हो रहा इंटरनेशनल धोलेरा एयरपोर्ट, जिसमें लागत लगेगी लगभग फर्स्ट फेज़ में 1600 करोड़ रुपए और 2100 करोड़ रुपए इसके दूसरे फेज़ में लगेंगे। गुजरात के पास अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सिर्फ अहमदाबाद है, तो सारे गुजरात का जितना भी इंटरनेशनल फ़्लाइट का ड्रेनेज है वो अहमदाबाद में आता है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी कैपेसिटी अभी सिर्फ 7 मिलियन पीपल्स की है, वो अहमदाबाद एयरपोर्ट 11 मिलियन पीपल को सर्व कर रहा है। और इसी के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो धोलेरा का एयरपोर्ट बनने जा रहा है उसकी पर एनम कैपेसिटी होगी 50 मिलियन पर्सन्स। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत सही सुना, 50 मिलियन पैसेंजर्स को वो सर्व करेगा पर एनम। ધોલેરા ગ્રીનફિલ્ડ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે। કેન્દ્ર સરકારે ફંડ ફાળવતા તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી। કેન્દ્ર સરકારે 100 કરોડ રૂપિયાનો પ્રથમ હપ્તો ફાળવી દીધો છે। એરપોર્ટની જગ્યા પર માટી પુરાણ સહિતની કામગીરી પણ શરૂ કરવામાં આવી છે અને 1 વર્ષ બાદ એરપોર્ટ નિર્માણ કાર્યની પણ શરૂઆત થઈ જશે। એરપોર્ટને પર્યાવરણ વિભાગ સહિતની મંજૂરી પણ મળી ગઈ છે। नवागाम एयरपोर्ट बनेगा। अहमदाबाद जिले का जो नवागाम एरिया है, जो धोलेरा SIR के पास में है, वहां पर ये एयरपोर्ट बनेगा। 1712 करोड़ रुपए का टोटल प्रोजेक्ट है। 1426 हेक्टेयर में ये पूरा एयरपोर्ट बनना है और उसके पहले फेज में जो इन्वेस्टमेंट की जानी है वो 716 करोड़ की है। मतलब कुल मिलाकर जो खर्चा होगा उसके लिए गुजरात सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ टाई अप किया है और उसके लिए गुजरात सरकार ने एक कंपनी की भी स्थापना की है, धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी। ये कंपनी और एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर में आने वाला एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो दोनों मिलके इस नए एयरपोर्ट का निर्माण करेंगे। अभी तक मैंने आपको काफी जानकारी दी धोलेरा के बारे में, धोलेरा एयरपोर्ट के बारे में और DMIC के बारे में। अब जो मैं दोस्तों आपको बताने जा रही हूँ वो सर्वे में अब तक प्रूव हो चुका है कि जहाँ पे भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या एयरपोर्ट आता है वहाँ की लैंड की वैल्यू ऑटोमेटिकली काफी अप हो जाती है। बहुत सारे सर्वे में भी ये देखने को मिला है कि जहाँ पे भी एयरपोर्ट आ रहे हो वहाँ के लैंड प्राइस डबल से 3 गुना तक हो जाता है। तो अगर दोस्तों आप अभी धोलेरा या धोलेरा में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो काफ़ी सारे कॉमर्शियल रेसिडेंशियल्स अवेलेबल है। आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपनी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इस ग्रोथ को मिस ना करें, जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें। इसके लिए अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए या कोई भी हमारे थ्रू आपको हेल्प चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए स्क्रीन के ऊपर नंबर है, उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ हमारा मेल ID भी अवेलेबल है, आप उसके ऊपर मेल भी कर सकते हैं, जिससे हम आपको और ज़्यादा जानकारियाँ प्रोवाइड करेंगे। India, driven by the average growth rate of 7 to 8% over the last decade, and 350 million strong and growing middle class with increasing purchasing power, the Indian market today is reshaping the world's economy. India has become one of the most favored destinations for global investment capital. India is the 9th largest civil aviation market in the world aviation industry today. By 2020, India is expected to be the 3rd largest aviation market. The passenger traffic in 2014-15 was recorded at an outstanding figure of 198 million. It is also ranked 4th worldwide in terms of domestic passenger volume,
with 139 million passengers and 2.54 million tons of total freight in 2014-15. There are currently 132 operational airports in India with a handling capacity of 270 million passengers. Gujarat has always been the growth engine of India, housing many major industries. Gujarat, with its ease of doing business and industry-friendly environment, is home to a number of vibrant industrial clusters, estates and special economic zones. Out of the 6 nodes falling in Gujarat, identified by the Delhi-Mumbai Industrial Corridor Development Corporation, DMICDC, Dholera Special Investment Region will be the first to be developed. DSIR, with its world-class infrastructure, will be the global hub for economic activities. To serve the logistics and cargo needs of DSIR, Government of Gujarat has planned to set up an international airport in the Navagam village of Taluka Dholera. Besides handling the logistics requirement of DSIR, the proposed Greenfield Airport will handle the spillover traffic of the existing Ahmedabad International Airport. The airport will propel an airport-led economic growth in the entire region. Government of Gujarat has formed an SPV, Dholera International Airport Company Limited, to facilitate the project in PPP mode with the help of project management consultant as per the Greenfield Airport policy of the Government of India. Dholera International Airport Company has obtained necessary approvals such as environment clearance, in-principle approval, etc. from Government of India. Dholera Airport project has been declared as an early bird project jointly by Department of Industrial Policy and Promotion, DMICDC and the Government of Gujarat. The airport is strategically located amongst the big cities of the state. Dholera Airport will be well connected via express highway and metro railway. 1,426 hectares of government land has been reserved at Navagam village of Taluka Dholera in Ahmedabad district. The measurement and demarcation of the site is carried out by District Inspector of Land Records, Ahmedabad. The site can accommodate 2 runways of 2,910 meters and 4,000 meters with parallel taxiways. Airport Authority of India has prepared the feasibility report, detailed project report and environment impact assessment. Japan International Cooperation Agency JICA has also prepared and submitted a detailed project survey independently. DMICDC has equity stake in Dholera International Airport Company Limited. The project will be developed in PPP mode adhering to the guidelines of the Greenfield Airport policy. DIACL is also planning for an aviation zone and MRO hub in the adjacent government land parcel available, adding components like the use of renewable sources of energy like solar park, implementing green infrastructure and adopting sustainable best practices will make Dholera Airport earn carbon credit. यस दोस्तों, जैसे कि अब तक आपने देखा, जो जानकारी हमने आपको प्रोवाइड की, टेक्निकल जानकारियाँ जो हमारे सोर्स, हमारी टीम की मेहनत के बाद आपको मिली है, ऐसी ही जानकारियाँ, ऐसे ही टेक्निकल फैक्ट्स अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल के नीचे दिए गए बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए और आप सबसे पहले इस जानकारियों के नोटिफिकेशन को पाएंगे।